हेलो गाइज, आज है अपना 365 डेज चैलेंज का डे 17। आज का दिन अपना बहुत ही ज़्यादा चैलेंज से भरा हुआ है क्योंकि आज अपने पास काम भर भर के है। टमाटरों की सेवा बहुत तगड़ी वाली होने वाली है आज, क्योंकि हमने जो टमाटर लगाए थे उसके जो जैसे ये पौधे हैं ना, इसके बीच में घास बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आज हमें इसमें कसी और फोड़ा चला के ये दोनों तरफ की घास है जो साफ़ करनी है। किस तरीके से, आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने 2-3 नालों की थौलों की नाली साफ़ कर ली थी, तो वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हमने करी है और कितनी मेहनत। भाई सुबह 3-4 में ही हमारी तो हवा निकल गई है, ये देखो। तो मैं जो बता रहा था, इस तरीके से दोनों साइड को साफ़ करना है ताकि टमाटर के पेड़ की जो जड़ है वो साफ़ हो जाए। इससे क्या है कि एक फ़ायदा और है कि हम जो फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह डालेंगे ना, वो सीधे इन तक जाएगी और घास की वजह से ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। और फल, ये अब धूप लग रही है, सबसे पहली बात धूप इनकी डायरेक्ट लगी है ना, तो ज़्यादा फ़ायदे में। जैसे ये देख रहे हो आप, इसमें कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। ये लाख की वजह से तो वैसे ही, मतलब ये हम इसको जो पौधे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाए, उसको हम लाख बोलते हैं, ठीक है। इसके वजह से इसमें प्रॉपर धूप भी नहीं लग पा रही है और नीचे घास भी देखो कितनी ज़्यादा है। जैसे ये देखो, तो उसमें अंदर तक खाद भी नहीं पहुंच पाती है और धूप भी नहीं पहुंच पाती है, तो टमाटर अच्छे से पक नहीं पाता ना। फल हमें दिखता है जब हम फल तोड़ते हैं ना, तो हमें दिखता भी नहीं है कि कितना फल पका हुआ है कितना नहीं है। बहुत मुश्किल से हमें ढूंढना पड़ता है यार इसमें। पिछले वाली वीडियो में जैसे मैंने दिखाया था, टमाटर में बहुत ज़्यादा रोग आ गया, इसके वजह से ये देखो इसमें स्प्रे भी चल रही है। आज स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने देखा कि धूप पड़ने लगी है और स्प्रे करना बंद कर दिया ना, तो हो गई बर्बादी। यही होता है मेन पॉइंट, हमें नहीं देखना है, क्योंकि सुबह शाम की ठंड अभी भी बहुत तगड़ी पड़ रही है, तो उसका भी हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होता है। ये कोई ज़्यादा तगड़ी स्प्रे नहीं हो रही है, ज़्यादा महंगी नहीं, नॉर्मल सी करनी होती है। इसमें टॉनिक और फंगीसाइड है बस, और कुछ नहीं है। ये देखो इस तरीके से पापा कर रहे हैं। पिछली बार जैसे हमने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि इसमें हमने धनिया लगाया है सारे में, और ये लहसुन तो अपना है ही, साथ के साथ इनमें हमने मूली भी लगा दी थी, ये देखो। और ये देखो कहीं कहीं मूली के कल्ले फूटने शुरू हो गए हैं। इस टाइम में मूली हम ज़्यादा दिन तक नहीं होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये अब धूप आने लगी है ना, तो बहुत जल्दी फूल जाती है, मतलब फूल जाती है और अंदर से एकदम फोम जैसा बन जाता है, तो उसको ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं किया जा सकता है। इतनी मोटी और लंबी हो जाए ना, ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़े दिन 40-50 दिन के तुरंत निकाल के इसको बेच दो। अगर ज़्यादा दिन होल्ड किया तो बर्बाद। ये साली मशीन हमेशा बीच में ही धोखा दे देती है, बहुत परेशान कर रखा है इसने। देखो फिर से डाउन हो गई ना। हमें पूरी खेत में स्प्रे करने के लिए इसको 2 बार चार्ज करना होता है, और वो भी कोई ज्यादा नहीं, 4-5 टंकी के लिए भी इसको 2 बार चार्ज करना पड़ता है। वो काम तो होता ही रहेगा। और हम खाना पीना खा के आ गए दोबारा से मैदान में। अब काम होगा ये पेंसिल बिन्स वाला, फ्रेंच बीन्स। अब इसके लिए हमें खेत रेडी करना है, और ये जितना भी कचड़ा वगैरह यहाँ पे दिख रहा है ना, इस सबको क्लियर करना है इस खेत में से, और उसके बाद इसमें क्यारी बना के और उसमें काम रेडी होगा। फिर कसी से नालियाँ बनाई जाएंगी छोटी छोटी। सारा कुछ देखने के लिए बने रहो वीडियो में। ये रहे भाई, अपनी टीम आ गई है। और तुम लोग को बता दूं, मैं गया हुआ था इंडिया। इस खेत को जोतने में ना इतना टाइम लगा है कि खोदने में। इसको हाथ से खोदा है हमने, कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं है हमारे पास, या छोटे मोटे ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो छोटे मिनी में आते हैं, वो हमारे पास है नहीं यार। थोड़ा होता तो वो खरीदते, लेकिन महंगा आता है, वो भी 30-35 हज़ार का मिलता है, तो इसीलिए वो नहीं लिया। वरना छोटे मोटे कामों के लिए वो भी बढ़िया रहता हमारे लिए। और यहाँ पे जो बड़े ट्रैक्टर हैं ना, वो इतने महंगे रेट में बुलाए जाते हैं ना, घंटे के हिसाब से। घंटे के समथिंग 1100 का रेट रहता है। तो 1100 में हमें ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है। 1100 कि 1000 है, ऐसा ही कुछ है, तो उसमें बुलाना पड़ता है। और वो इतने धीरे धीरे चलाते हैं ना, घंटे के रेट के। वो सोचते हैं कि भाई जितनी आराम से चलाओ उतना हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन हमारा बहुत नुकसान है उसमें। उनका तो फ़ायदा है, हमारे तो जेब से जा रहा है, बचता ही कुछ नहीं यार। कम से कम 2 या 3 दिन का काम होगा। चलो फिर शुरू कर देता हूँ यार काम जल्दी से। गाइस हमने इतना ये सारे बटोल लिए, और यहाँ का हिस्सा रह गया है अभी, और बटोलने में बहुत मेहनत लग रही है भाई। वो होती है ना एक इस तरीके से, पुलाव बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, उससे वो लोहे का होता है, इस तरीके से खींच ले, जिससे भूसा वगैरह अपने इंडिया में करते हैं ना। अगर वो होता उससे यार बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाती, लेकिन वो अपने पास है नहीं, तो हाथों से ही पूरा खोदना पड़ रहा है और निकालना पड़ रहा है। उंगलियां भी दर्द करने लग गई हैं यार, नाखून बहुत दुख रहे हैं, लेकिन करना तो है ही यार इसको क्लियर। आज सोच रहा हूँ 2 दिन की बजाय 1 दिन में ही करो। स्मार्ट वर्क करो भाई, स्मार्टनेस से काम करना है, जब ही काम हो पाएगा जल्दी जल्दी, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। 2-3 दिन इसी में लग जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन का काम ये है नहीं, मुश्किल से 1 दोपहर बहुत है। 1 दोपहर नहीं, 1 दिन तो मान के ही चल लो, 1 दिन में तो कर ही देंगे। आज नहीं तो कल शाम तक तो पूरा इसको फाइनल कर ही देना है फिलहाल। तो समझ ना आ रही दवाई लगी भी इसमें, तभी खाने ना है भैया।
एक दो दिन का तो कुछ ना खाने होता है भाई। इसमें दवाई लगा रखी है और इन्हें है कि टमाटर खाना है, टमाटर खाना है, टमाटर खाना है। अच्छा भाई दवाई लगाने के बाद तुरंत ही नहीं खाना होता यार, हम एक दो दिन का वेट करते हैं जब तक उसका असर थोड़ा हल्का ना हो जाए। मम्मी ने देख लो ना, फिर बता भी देख तू। और गाइस ये जहर नहीं है, फंगीसाइड है, लेकिन फिर भी नुकसान तो करेगा ना, तो एक दो दिन तक तो हम वैसे ही नहीं खाते हैं। और ये दवाई जो होती है अब तो हमने बहुत लगानी कम कर दी, क्योंकि अब धूप निकलने लग गई है तो इतनी दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी यार सेफ्टी फर्स्ट। और हम भी ऐसे नहीं लेके जाते हैं, उसको पोंछते हैं कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछते हैं प्रॉपर साफ करके, उसके बाद लेके जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना। चलो यार गाइज, आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया पूरा सारा काम वाम करने में। और अपना तो रोज़ का यही है काम, और है ही क्या अपने पास। किसानों का तो भाई यही होता है, सुबह भी खेत में, शाम भी खेत में, रात भी खेत में, खाना बस घर में हो जाता है, कभी कभी खेत में हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, रेड हार्ट छोड़ देना कमेंट में, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और कल देखते हैं क्या बीन्स हम पूरे खेत में लगा लेंगे या नहीं लगा पाएंगे।